हेलो गाइस, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का पेपर पैटर्न, सैंपल क्वेश्चन पेपर एंड टिप्स बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखो, ये यहाँ पर आपका महाराष्ट्र बोर्ड का ऑफिशियल ब्लूप्रिंट है। सबसे पहले इसमें दिया है वेटेज। आपका जो चैप्टर वाइज वेटेज है वो क्या रहेगा। टोटल 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर है और उसका वेटेज आप देख लो। मैक्सिमम मार्क्स विद ऑप्शन 7 है, यानी कि मैक्सिमम कोई भी आपका चैप्टर 7 मार्क्स का है। तो कौन कौन से हैं देख सकते हो। चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनेमिक्स में आपका मैक्सिमम मार्क्स बता रहा हूँ, ऑप्शन के साथ 7 मार्क्स है। देन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, वो भी 7 मार्क्स का है। उसके बाद KTG, वो भी 7 मार्क्स का है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स 7 मार्क्स का। ऑस्किलेशन 5 मार्क्स का। सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स 6 मार्क्स का। वेव ऑप्टिक्स 7 मार्क्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 6 मार्क्स का। करंट इलेक्ट्रिसिटी 6 मार्क्स का। तो ऐसे आप देख सकते हो मार्क्स। उसके बाद यहाँ पर आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पर देखो कि टॉपिक वाइज कैसे आपके क्वेश्चन आएंगे। नॉलेज 29 मार्क्स के, अंडरस्टैंडिंग 41 मार्क्स के, एप्लीकेशन एंड स्किल 28 मार्क्स के, इजी 29 मार्क्स के, एवरेज 49 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और डिफिकल्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स के आएंगे। तो ऐसा बोर्ड का कहना है, ऐसा बोर्ड का पैटर्न है एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर देखो आपका पेपर पैटर्न कैसे रहेगा। सबसे पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया है कि सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 कंटेन 10 मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क ईच। देन क्वेश्चन नंबर 2 कंटेन 8 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन ए जो है आपका ऑब्जेक्टिव का है, इसमें 10 न्यूमेरिकल्स, 10 MCQ रहेंगे एंड 8 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। तो आपका सेक्शन ए 18 मार्क्स का हो जाएगा। देन बी देख सकते हो, सी एंड डी। उसके बाद यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट दिया गया है। फॉर रिच MCQ करेक्ट आंसर मस्ट बी रिटन अलॉन्ग विथ इट्स अल्फाबेट। तो जो भी आंसर रहेगा आपके MCQ का, आपको आंसर के साथ साथ उसका अल्फाबेट भी लिखना होगा। एक कॉमन है सब सब्जेक्ट के लिए, इसे हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर आपका मेन पैटर्न कुछ इस तरह से रहेगा। टोटल 31 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका MCQ का रहेगा। MCQ में 7 थ्योरी के रहेंगे एंड 3 न्यूमेरिकल के MCQ भी रहेंगे, ठीक है। जो आपके न्यूमेरिकल वाले MCQ होते हैं वो रहेंगे। देन आंसर द फॉलोइंग, ये भी 8 मार्क्स ले रहेगा। इसमें 6 थ्योरी के कुछ क्वेश्चन होंगे, 1 लाइनर एंड 2 बहुत छोटे न्यूमेरिकल होंगे। देन सेक्शन बी में भी इसे देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 14 तक आपका सेक्शन बी रहेगा। उसके बाद इसमें आपको कोई भी 8 अटेम्प्ट करने होंगे। देन सेक्शन सी देख सकते हो, इसमें क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 26 तक रहेंगे एंड लास्ट डी में 27 से लेकर 31 तक रहेंगे। तो जैसे जैसे आपका सेक्शन बढ़ते जाता है, ABCD, आपकी डिफिकल्टी का लेवल और मार्क्स का वेटेज वो भी बढ़ते जाता है। तो अब हम देखते हैं एक सैंपल क्वेश्चन पेपर। एक्चुअली ये सैंपल क्वेश्चन पेपर नहीं है, ये 2022 का बोर्ड एग्जाम का पेपर है, जो आपका पहला एग्जाम था 12th का नए सिलेबस का। तो इससे बढ़िया कोई मॉडल पेपर, कोई क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर 2023 एग्जाम के लिए हो ही नहीं सकता है। आपने इसे एक बार देख लिया तो आपके माइंड में बहुत अच्छा एक आइडिया आएगा कि कैसे पढ़ना है मुझे इस सब्जेक्ट को। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर वही सारी जनरल इंस्ट्रक्शन बताई गई है कि 4 होंगे, सबके सब सेक्शन होंगे ABCD। यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन 1 से लेके 31 तक रहेंगे एंड जो भी फिजिकल कांस्टेंट हैं, वैल्यूज हैं, वो आपको यहाँ पर दिया रहने वाला है, जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम काम आएंगे। तो सबसे पहले देखो MCQ कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स का जो लॉ है उसके ऊपर MCQ पूछा गया है। तो देखो, जितने भी ऐसे आपके लॉ हैं, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स का लॉ हो गया, उसके बाद बर्नौली थ्योरम का, जिसमें कुछ लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन हो गया, उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, ऐसा ऐसा जहां पर टॉपिक होता है उसमें से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं। तो जैसे यहाँ पर पूछा गया कि द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न विद द कंजर्वेशन ऑफ डैश। तो इसकी जगह ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बर्नौली थ्योरम बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ डैश। सो ऐसे ऐसे जो थ्योरम होते हैं, उसका जो स्टेटमेंट होता है पर्टिकुलर लॉ का, उसमें से भी MCQ आने के चांस होते हैं और 1 लाइनर आने के चांस होते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है, द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर अ फुल साइकिल इज ऑलवेज। सो यहाँ पर आप देख सकते हो। देन उसके बाद एक और देख सकते हो क्वेश्चन, और यहाँ पर एक थ्योरी का क्वेश्चन पूछा गया, द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट विच डज नॉट चेंज व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। सो वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, कौन सा आएगा इसमें से। उसके बाद यहाँ पर देखो एक यूनिट पूछा गया है,
द यूनिट वेबर पर मीटर इज इक्वल टू डैश हेनरी वॉट डाइन टेस्ला। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसमें न्यूमेरिकल कैसे पूछा गया है देखो, when the bow perform a verticular circular motion and the string rotate in a vertical plane। सो देखो जो भी न्यूमेरिकल होगा एमसीक्यू वाला, और चैप्टर नंबर 1 हो गया जो आपका रोटेशनल डायनेमिक्स है, या फिर जो चैप्टर नंबर लास्ट है आपका सेमी कंडक्टर, उसमें से पूछे जाने के चांसेस हैं, क्योंकि उसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं। चैप्टर नंबर 16 में तो आपकी कुछ 3-4 ही न्यूमेरिकल हैं, एंड चैप्टर नंबर 1 है जो आपका रोटेशनल डायनेमिक्स, उसमें कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आपका एमसीक्यू में या फिर वन लाइनर में पूछा जा सकता है। तो जितने भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं वो कर लो। अगर आपको देखो फिजिक्स पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता है, न्यूमेरिकल आपसे होता नहीं है, तो क्या करो कि जितने भी आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें से छोटे छोटे और इजी न्यूमेरिकल कौन से हैं वो निकालो आप, एंड एमसीक्यूज को निकालो। एमसीक्यू आपको कहाँ से मिलेगा? इस क्वेश्चन पेपर से मिलेगा, और इसके पहले के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसमें से भी निकालो। क्योंकि देखो सिलेबस क्या चेंज हुआ है, सिलेबस में कुछ नए नए टॉपिक ऐड किए गए हैं, कुछ पुराने टॉपिक हटाए गए हैं, लेकिन मेन वही है। मेन जो उसके लॉस हैं, फॉर्मूलाज है, वही है। तो क्वेश्चन भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, खास करके एमसीक्यू जिसके रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे एमसीक्यू जो भी हो गए उसको निकालो, और छोटे छोटे जो भी आपके न्यूमेरिकल हैं जो वन लाइनर में आ सकते हैं उसे निकालो, क्योंकि वो बहुत इजी रहने वाला है न्यूमेरिकल। के बाद आगे देखते हैं। तो ये हो गया आपका यहाँ पर एमसीक्यू। देन यहाँ पर आपको देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 है, टोटल 8 क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कैसे कैसे क्वेश्चन हैं। स्टेट द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ रेनॉल्ड नंबर फॉर अ फ्लो फ्लूइड, एंड उसके बाद डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, एंड राइट द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर एक्सक्लूसिव ओआर गेट। तो देखो जो आपका लास्ट में सेमी कंडक्टर चैप्टर में लॉजिक गेट है, जिसमें नॉर गेट एंड गेट जो भी गेट दिया है उसमें से भी उसका आ सकता है कि इसका लॉजिक गेट क्या होगा, इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, वो एमसीक्यू में आ सकता है, और उसके बाद वन लाइनर में आ सकता है, या फिर उसका एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है कि पर्टिकुलर जो भी आपका गेट दिया रहेगा कि ए एंड डी गेट को एक्सप्लेन करो, नोर गेट को एक्सप्लेन करो, या फिर ऐसा टॉपिक आ सकता है कि एक्सप्लेन द लॉजिक गेट और उसके एग्जाम्पल दो। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और सेमी कंडक्टर चैप्टर बहुत ईजी है, आप उसे पहले करके रख लो। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन बी में देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चन है। जैसे जैसे मैंने कहा था कि जैसे जैसे आपका सेक्शन बढ़ते जाएगा, आपका जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा हार्ड होते जाएगा। उसके बाद सेक्शन सी देख सकते हो। एंड लास्ट है सेक्शन डी। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा गया है, इसमें डायग्राम भी पूछा गया है। व्हाट इज रेक्टिफायर विद द हेल्प ऑफ नीट सर्किट डायग्राम, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर, ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम ऑफ सस्पेंडेड कॉइल टाइप। देखो इसमें ना क्या हो सकता है, सेक्शन डी सबसे ज्यादा वेटेज का रहने वाला है। उसमें क्वेश्चन जो है वो थोड़े कॉम्प्लेक्स पूछे जाएंगे। एक ही क्वेश्चन में आपको 2-3 वर्क करना होगा, उसका डायग्राम बनाना होगा, उसके टाइप लिखने होंगे और उसको एक्सप्लेन करना होगा। तो सेक्शन डी की अब खास करके तैयारी करना। एक बार आप पहले क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लो, इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से इस पेपर को डाउनलोड करो और अच्छे से देखो। दोस्तों अगर आपको फिजिक्स पढ़ने में परेशानी होती है, जो मेन टॉपिक हैं वो आपको समझ नहीं आते हैं, फिजिक्स हार्ड लगता है और टेंशन हो रही है कि कैसे मैं पास होऊंगा, क्या होगा मेरा, तो देखो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो इजी चैप्टर हैं, इसी इन द सेंस कि इसमें थोड़े इजी टॉपिक हैं और आसानी से पढ़ने पर आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे कि चैप्टर नंबर 2 हो गया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, देन 3 वाला काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, 4th थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इजी क्यों है? क्योंकि आपका केमिस्ट्री में भी है। अगर आपने केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा होगा तो फिजिक्स वाला थर्मोडायनेमिक्स आपका इजीली निकल जाएगा। देन 6th वाला सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, 7th वाला वेव ऑप्टिक्स। उसके बाद आपका मॉडर्न फिजिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई एंड सेमी कंडक्टर डिवाइस। ये जो आपके 3 तो मैंने आपको जो 6-7 चैप्टर बताए, आप अगर इसे भी अच्छे से कर लेते हो तो आप इजीली पास हो जाओगे। इसे अच्छे से कर लेना एंड बाकी जितने चैप्टर हैं उसका एक्सरसाइज देख लेना कि एमसीक्यू कैसे टाइप के आए हैं, न्यूमेरिकल कैसे टाइप के आए हैं,
और उस चैप्टर को, बाकी जो चैप्टर बचेंगे उसको आप एक बार डाइजेस्ट से पढ़ लेना उसका। लेकिन इन जो चैप्टर हैं, ये चैप्टर को आप अच्छे से करो, क्योंकि देखो ये आपके मार्क्स देने वाले चैप्टर हैं। जैसे कि आपका सेकंड चैप्टर 7 मार्क्स के लिए आने वाला है विद ऑप्शन, तो आप इसके ही ऑप्शन को भी अटेम्प्ट करना। देन उसके बाद थर्ड केटीजी, ये भी 7 मार्क्स के लिए आएगा। उसके बाद थर्मोडायनामिक्स, ये भी 7 मार्क्स के लिए आएगा। तो आप अगर इन चैप्टर को अच्छे से कर लेते हो और आपका इंटरनल जो 30 मार्क्स का होता है वो अच्छे से जाता है, तो आप इजीली पास हो जाओगे। आपको पास होने की टेंशन ही नहीं लेनी है। देखो इंटरनल आपका अच्छे से कब जाएगा, अगर आपका अटेंडेंस अच्छा है। उसके बाद जो भी आपका असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट वर्क है, आपका हैंडबुक, जर्नल जो भी है, आपने टाइम पे सबमिट किया है, अगर आपने उतना काम किया है तो आपको अच्छे से मार्क्स मिलने वाला है। एंड जो फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम होता है बोर्ड का, वो भी आपको अच्छे से देना होगा। तो इसलिए प्रैक्टिकल आप हमेशा अटेम्प्ट करना, हमेशा अटेंड करना प्रैक्टिकल। जो भी जर्नल वगैरह है, प्रोजेक्ट वर्क वगैरह है, उसे टाइम पे सबमिट करना, उसमें आपको लेट नहीं करने का। इतना काम करो आप आराम से पास हो जाओगे। आपको पास, देखो फेल होने का आप सोचो मत, पास होने का आपको टेंशन लेना नहीं है। आप इजीली पास हो जाओगे, क्योंकि पास तो सब हो जाते हैं, ठीक है, कैसे ना कैसे आप पास हो ही जाओगे, इसका टेंशन मत लो। सो ये था आपका चैप्टर, आपका फिजिक्स का। सबसे पहले हमने देखा आपका सैंपल पेपर पैटर्न, ये सब हमने देखा। तो देखो लास्ट में वीडियो को मैं आपका समरी बताना चाहता हूँ कि वीडियो का समरी है क्या। कि आप प्रीवियस एग्जाम के बारे में मत सोचो, जैसे कि आपका यूनिट टेस्ट वगैरह हो गया होगा, सेमेस्टर एग्जाम हो गया होगा दिवाली का, देन उसके बाद आपका आएगा प्रीलियम्स। तो अगर आपका उसमें फिजिक्स अच्छा नहीं गया है, आप सेमेस्टर में फिजिक्स में फेल हो, यूनिट टेस्ट में फिजिक्स में फेल हो, तो टेंशन मत लो, क्योंकि उसका मार्क्स तो कहीं पर भी जुड़ाने वाला है ही नहीं, उसका मार्क्स कहीं पर भी ऐड नहीं होगा बोर्ड एग्जाम में। तो उसके बारे में टेंशन मत लो। जो इजी चैप्टर मैंने आपको बताए उस पर फोकस करो, उसका सब कुछ करो। वो जो चैप्टर मैंने आपको बताए हैं उसका थ्योरी करो, उसका जो भी डेरिवेशन, उसका जो भी एक्सप्रेशन है, न्यूमेरिकल्स हैं, उसमें न्यूमेरिकल्स ईजी हैं, वो जो न्यूमेरिकल्स हैं उसे आप अच्छे से कर लो। नेक्स्ट डू सम शॉर्ट न्यूमेरिकल्स, तो जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं, जो एमसीक्यू में, वन लाइनर में आने के चांसेस होते हैं, उसे आप अच्छे से कर लो। देन फोकस ऑन प्रैक्टिकल एग्जाम, मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल एग्जाम जो है उसका तैयारी अच्छे से करो, बोर्ड का प्रैक्टिकल का तैयारी। उसके लिए आपका जनरल कंप्लीट होना चाहिए, प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट होना चाहिए। एंड प्रैक्टिकल में आप एक बार अच्छे से देख के जाना एग्जाम से पहले कि कैसे करना है, कैसे परफॉर्म करना है, उसका रीडिंग कैसे आएगा, उसका कैलकुलेशन कैसे करना है। फिजिक्स का है तो फिजिक्स में ग्राफ कैसे बनाना है, तो सब कुछ अच्छे से एक बार देख कर जाना। और ये सोचना कि यही फाइनल है, इसके बाद अगर आपको फिजिक्स अच्छा नहीं लगता, आप सोच रहे हो कि कैसे भी निकल जाए, तो थोड़ा पढ़ाई करो आप, ठीक है, थोड़ा मेहनत करो फिजिक्स में, बस बोर्ड एग्जाम तक। उसके बाद आप चाहो तो इस फिजिक्स से आप छुटकारा पा सकते हो। आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है स्ट्रीम, आप अपने पसंद का सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो थोड़ा आप सीरियस हो जाओ बोर्ड एग्जाम से पहले, एंड थोड़ा मन लगाकर थोड़ा ध्यान से पढ़ाई करो। देन वही कंप्लीट योर जनरल प्रोजेक्ट असाइनमेंट, जो भी आपको मिलता है उसे टाइम टू टाइम सबमिट करते रहो, अप टू डेट रहो। एंड स्टार्ट स्टडिंग विदाउट वरिंग, बिना चिंता के, बिना टेंशन के आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। और दूसरे का मत देखो कि मेरे दोस्त का इतना सिलेबस खत्म हो गया है, मेरा अभी इतना ही हुआ है, उसका ये असाइनमेंट टाइम पे कंप्लीट हो रहा है, मैंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया है। आप अपने बारे में सोचो, दूसरे के बारे में मत देखो, दूसरे का मार्क्स मत देखो। तो बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल सकता है, हमारी ब्लॉगर की वेबसाइट पर मिल सकता है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो अपने डाउट पूछने के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।